हाय गुड इवनिंग मेरे सभी स्टूडेंट्स जो भी डिप्लोमा में बी में है मास्टर डिग्री सभी को मेरा नमस्कार। और जो जॉब में हैं उनको भी नमस्कार और जो जॉब में जाने वाले उन सभी को नमस्कार। तो आज का ये जो मेरा वीडियो है एक बहुत ख़ास और एक अहम टॉपिक है जो कि इंडस्ट्री में अगर मैं कहूँ तो इसकी काफ़ी वैल्यू इम्पोर्टेंस है। और हर एक इंडस्ट्री में ये फैसिलिटीज़ होती है और सब्जेक्ट आज है वो है HVAC, दैट इज़ नोन एज हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। आई थिंक आपने गूगल पे भी कई बार देखा होगा HVAC सिस्टम। अब चाहे वो केमिकल इंडस्ट्रीज़ हो, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ हो, फार्मास्यूटिकल हो, APIs हो, इधर कोई भी टाइप की इंडस्ट्रीज़ हो, इवन दो जिनका सब स्पेसिफिक टूल रूम्स वगैरह होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट बोले, सेमीकंडक्टर प्लांट बोले, इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड कंपनीज, हर एक कंपनी में ये HVAC सिस्टम होती है। एक्चुअली ये HVAC सिस्टम होता क्या है इसके बारे में मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर आगे आपको बताऊँगा कि इसके लिए क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या जॉब रोल होते हैं, बिजनेस कैसे हैं, इसमें सर्विसेज कौन से, सब बता देता हूँ मैं आपको विस्तार से। तो HVAC सिस्टम ये एक प्रकार का जस्ट लाइक एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। अभी नॉर्मली हमारे घरों में क्या रहता है, एयर कंडीशनिंग हम लगा देते हैं। तो ये जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है क्या करता है, आपके घर में सिर्फ एक टेम्परेचर कंट्रोल इन्वायरमेंट मेंटेन करता है। जैसे आपने 24 डिग्री पे टेम्परेचर सेट कर दी तो वो 24 डिग्री पे आपका AC बंद होता है, चालू होता है। इसी तरह से जब इंडस्ट्रीज़ के कल्चर में, इंडस्ट्रीज़ के प्रोसेसिंग में, प्रोडक्ट में रिलेटेड अगर कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हो जहाँ पे आपको टेम्परेचर कंट्रोल की ज़रूरत है, सपोज़ करो 20 से 22 डिग्री टेम्परेचर की आपको ज़रूरत है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी की भी ज़रूरत है। सपोज़ करो आपने रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऐसा फिक्स की कि 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे ये एडिशनल जो पैरामीटर आ गया रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी कि ये भी आपको टेम्परेचर के साथ मेंटेन करना है। तीसरी चीज़ होती है डिफरेंशियल प्रेशर। अब कई इंडस्ट्रीज़ में क्या होती है कि जहाँ पे आपका एक्चुअल प्रोडक्शन या एक्चुअल प्रोसेसिंग होती है वो रूम कंटामिनेंट ना हो, वहाँ पे बैक्टीरियल फ्लो ना हो और वो क्लीन एंड कंट्रोल कंडीशन में हो, तो ऐसे में क्या होता है डिफरेंशियल प्रेशर भी मेंटेन करना होता है। मतलब आपका जो इंडस्ट्री का कॉरिडोर है, फिर जहाँ प्रोसेसिंग होती है, उन दोनों एरिया के बीच में एक एयर का डिफरेंस प्रेशर रखा जाता है कि जिससे कि बाहर का कंटामिनेंट अंदर ना आ सके या अंदर का जो कंटामिनेंट है वो बाहर जाके कॉरिडोर में उसे ख़राब ना कर सके। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये HVAC सिस्टम के थ्रू ही कंट्रोल की जा सकती हैं। प्लेन AC से यहाँ कोई मतलब नहीं होता है और हो भी नहीं सकता। तो इस तरह से HVAC सिस्टम अपने आप में एक बहुत ही अहम हिस्सा हो जाता है। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ इसको डिप्लॉय करके ऐसी सिस्टम को रखे हुए हैं और इसके लिए इन्हें इंजीनियर्स रखने पड़ते हैं साइट पे, क्योंकि बिना इंजीनियर के ये कंट्रोल ना होगा ना ऑपरेट होगा। तो जॉब अपॉर्चुनिटी के तौर में अगर कहा जाए तो HVAC में काफ़ी बहुत बड़ा बृहद स्कोप होते जा रहा है और हर एक इंडस्ट्रीज़ आज की तारीख में HVAC सिस्टम को इम्प्लीमेंट करके, सिस्टम को इंस्टॉल करा के उसके लिए स्पेसिफिक इंजीनियरिंग की एक पूरी टीम होती है जो इस चीज़ को मेंटेन करते हैं, कंट्रोल करते हैं और उससे ऑपरेट करते हैं इंडस्ट्री में। तो अगर मिला जुला के अगर देखने जाए तो काफ़ी बड़ा जॉब स्कोप है HVAC सिस्टम में, और अपने इंडिया से ज़्यादा आउटसाइड ऑफ इंडिया इसका स्कोप बहुत ज़्यादा हो गया है, खास करके गल्फ़ इंडस्ट्रीज़ में, गल्फ़ कंट्रीज़ में। गल्फ़ कंट्रीज़ में आप देखिएगा बहुत हैवी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं HVAC के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको देखने को मिलेगा कि HVAC इंजीनियर चाहिए, HVAC टेक्नीशियन चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत लार्ज स्केल पर आप देखेंगे ना तो होटल में, इंडस्ट्रीज़ में, रेस्टोरेंट में, बड़े बड़े जगहों पे भी आज की तारीख में HVAC सिस्टम ही इंस्टॉल किया जाता है, क्योंकि एक HVAC का डिवाइस आपके काफ़ी ढेरों रूम, ढेरों फ्लैट्स, इधर ढेरों एरिया को एक साथ कंट्रोल कर सकता है। उन सभी एरियाओं में टेम्परेचर मेंटेन करेगा, ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल करके लेगा, मेंटेन रखेगा जितनी ह्यूमिडिटी आपकी ज़रूरत है, और रूम वर्सेस कॉरिडोर के बीच में जो डिफरेंशियल प्रेशर मेंटेन करना है कि कंटामिनेंट ना अंदर जाए ना अंदर की चीज़ें बाहर फ्लो हो, तो ये तीनों चीज़ें HVAC सिस्टम से कंट्रोल होती हैं। HVAC सिस्टम के लिए आपको चाहिए क्या? एक तो आपको AHU मतलब एयर हैंडलिंग यूनिट चाहिए जिसके थ्रू आप एयर को फ्लो करो। उसमें फिल्ट्रेशन होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ के फिल्टर्स लगाए जाते हैं, मतलब जो जो एयर का कंटामिनेंट को रेजिस्ट आउट करे। जैसे प्री फिल्टर हो गया, फिर इंटरमीडिएट फिल्ट्रेशन होगा,
फिर एक फाइनल फिल्टर होता है जिसको हेपा फिल्टर कहा जाता है। तो वो हेपा फिल्टर के बाद जो एयर होती है वो आपके पर्टिकुलर रूम में, प्रोसेस रूम में, आइदर रेस्टोरेंट्स के रूम में, आइदर होटल में, आइदर जहाँ पे आपका प्रोसेसिंग होता है वहाँ पर वो एयर ब्लोन आउट होता है। फिर वहाँ से फिर वो एयर अगेन दूसरे जो राइजर्स होते हैं, जो वहाँ पे रिटर्न एयर के लिए जो पैसेज बने हैं, वहाँ से वो एयर रिटर्न होती है और इस तरह से सर्कुलेट होती रहती है। तो इस तरीके से एचवीएसी सिस्टम के थ्रू आपका टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और डिफरेंशियल प्रेशर तीनों मेंटेन किया जाता है। तो एचवीएसी सिस्टम में एक तो आपको एयर हैंडलिंग यूनिट चाहिए जिसके अंदर मल्टीपल फिल्ट्रेशन रहेंगे, प्लस एक ब्लोअर रहता है। उसके अंदर फिर एक कोल्ड कॉइल होती है, एक हीटिंग कॉइल होती है। अब कोल्ड कॉइल में आपको कोल्ड वाटर सप्लाई करना है, तो कोल्ड वाटर कहाँ से आएगा? आपको उसके लिए अलग से चिलर प्लांट लगाने पड़ते हैं जो पानी को ठंडा करते हैं, और वही ठंडा पानी फिर एयर हैंडलिंग यूनिट के कॉइल में सप्लाई होती है। सेम मैनर में जब आपको आरएच कंट्रोल करना रहेगा तो आपके पास एक और कॉइल होती है एयर हैंडलिंग यूनिट के अंदर जिसको हम बोलते हैं स्टीम कॉइल, इधर हीट कॉइल। वो हीटिंग कॉइल को आप इलेक्ट्रिकल हीटर भी लगा सकते हैं, इधर बॉयलर लगा करके उसमें कंटिन्यू स्टीम फ्लो कर सकते हैं। बट कंटिन्यू बॉयलर का स्टीम फ्लो काफ़ी कॉस्टली होता है, इसके लिए मोस्टली एयर हैंडलिंग यूनिट में लोग इलेक्ट्रिक हीटर का यूज़ करते हैं जिससे आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी कंट्रोल कर सकें। ठीक है। अब अगर आपने बॉयलर भी लगा लिया, चिलर भी लगा लिया, तो ऑब्वियस सी बात है आपको कूलिंग टावर की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि चिलर में इवोपरेटर कंडेंसर यूनिट होते हैं, तो कंडेंसर यूनिट के लिए आपको कूलिंग टावर की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से एयर हैंडलिंग, कूलिंग टावर, बॉयलर, चिलर मिला करके जो कंप्लीट जो एक सिस्टम बनता है ना, उसको एचवीएसी सिस्टम कहा जाता है। तो इसमें काफ़ी बृहद स्कोप में अगर आप देखने जाओ तो मैकेनिकल इंजीनियर की काफ़ी लार्ज क्वांटिटीज़ में यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है एचवीएसी सिस्टम के लिए। और इलेक्ट्रिकल जो पैनल वगैरह रहते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं, हीटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्स होते हैं, तो उसके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी काफ़ी हद तक लिए जाते हैं एचवीएसी सिस्टम एंड प्रोजेक्ट एंड सिस्टम के लिए। इलेक्ट्रॉनिक के भी स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक के स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी स्कोप है क्योंकि एचवीएसी मैकेनिकल पार्ट तो बहुत ज़्यादा है बट उसमें ऑटोमेशन भी तो रहते हैं ना उतने, क्योंकि ऑटो सिस्टम बहुत सारे हैं। तो इस तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉनिक और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए भी काफ़ी बड़ा स्कोप है। इसके लिए मैं यही रिकमेंड करूँगा कि एचवीएसी सिस्टम के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इन चारों के लिए काफ़ी बड़ा स्कोप है इसमें। तो आप देखिए जहाँ जहाँ एचवीएसी सिस्टम रिलेटेड जॉब्स हो, बिजनेस हो, आप वहाँ पर ट्राई कीजिए, अप्रोच कीजिए, आपको अच्छी जॉब यहाँ पे मिलेगी और काफ़ी अच्छा पैसा भी है इसमें। और बिजनेस के लिए क्या स्कोप है मैं बता देता हूँ। अभी किसी इंडस्ट्री को अगर एचवीएसी की सिस्टम की ज़रूरत है तो वो खुद से तो बना नहीं सकता क्योंकि इतने बड़े पैनल, फिर बॉयलर, चिलर, ये सब चीज़ों का तो कर नहीं पाएगा। तो जिन लोगों को बिजनेस में इंटरेस्ट है एचवीएसी सिस्टम के लिए, तो वो लोग इसका प्रोजेक्ट लेते हैं और इन सब चीज़ों को, जिस इंडस्ट्री को ज़रूरत है वहाँ पर साइट पे जाके इन सभी चीज़ों को इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉलेशन का जब उन्हें हैंड ओवर कर देते हैं तो काफ़ी बड़े अमाउंट पे ये काम होता है। मतलब कोई लाख 2 लाख की बात नहीं होती है, 40-50 लाख, 1 करोड़ तक इनका पूरा बिजनेस जाता है। और जितने एचवीएसी सिस्टम लगाने हैं उतने आपके ज़्यादा पैसे होते हैं। तो कई इंडस्ट्रीज तो क्या होती है, जैसे हेल्थ केयर इंडस्ट्री में एचवीएसी सिस्टम बहुत ज़्यादा यूज़ में है, न्यूक्लियर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ में है, सेमीकंडक्टर्स की जहाँ पर प्रोसेसिंग होती है, डिज़ाइन होती है, वहाँ पर भी एचवीएसी सिस्टम काफ़ी क्रिटिकल रोल प्ले करता है। एपीआई सिस्टम में यूज़ होता है, जहाँ पे केमिकल इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे यूज़ होते हैं। उसके बाद फूड मैन्युफैक्चरिंग में भी एचवीएसी सिस्टम बहुत ही ज़्यादा यूज़ में होता है, कॉस्मेटिक कंपनी में भी होती है। तो देखने जाओ तो एचवीएसी सिस्टम का ना स्कोप बहुत बड़े, मतलब काफ़ी वाइटल रोल है, काफ़ी बड़े स्केल पे होता है। तो आज का ये जो वीडियो है ना, मैं उन्हीं लोगों के लिए ही बनाया हूँ जो लोग एचवीएसी सिस्टम में अपना फ्यूचर स्कोप देखना चाहते हैं। और इंडिया से ज़्यादा एचवीएसी का स्कोप आउटसाइड ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा है। तो जिन लोगों को अगर आउट ऑफ इंडिया ट्राई करना है, मोस्टली गल्फ कंट्रीज़ में इसका स्कोप बहुत ही सबसे भयंकर तरीके से है, क्योंकि वहाँ की कंडीशन आप जानते हो, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के रेस्टोरेंट, होटल से लेकर के इंडस्ट्री से लेकर के एचवीएसी सिस्टम का काफ़ी बड़ा रोल प्ले है वहाँ पर। और काफ़ी इंडियन इंजीनियर्स वहाँ पे जॉब कर रहे हैं जो काफ़ी हद तक सैलरी कमाते हैं। तो जिनकी इच्छा हो वो जाए, जिनकी नहीं इच्छा वो इंडिया में जॉब कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस।
और रही बात बिजनेस के लिए जो मैंने बताया, इसमें बिजनेस के लिए भी काफ़ी बड़ा स्कोप है, क्योंकि जो इंडस्ट्री एयर हैंडलिंग यूनिट और HVAC जिन्हें चाहिए तो वो उनके इंजीनियर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें काफ़ी बड़े मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, जो कि आपको थर्ड पार्टी किसी बिजनेस वाले से ही लेना पड़ता है। और वो लोग आएंगे आपके साइट पे इंस्टॉल करेंगे, सारा HVAC सिस्टम आपको इंस्टॉल करके कंप्लीट करके दे देंगे। उसके बाद खाली आपको HVAC सिस्टम को मेंटेन करना है इंडस्ट्री वालों को। मतलब कभी टेम्परेचर का इशू आया तो देख लो भाई कि एयर हैंडलिंग यूनिट के अंदर जो कूलिंग कॉइल है, जो हीटिंग कॉइल है, कहीं उसमें कुछ फॉल्ट तो नहीं आ रही है, या आपके फिल्टर चोक हो गए इसलिए आपका एयर जो है फ्लो सही तरीके से रूम के अंदर नहीं जा रहा है, तो कूलिंग नहीं आ रही है, या रिलेटिव ह्यूमिडिटी नहीं मेंटेन हो रही है, आइदर आपका डिफरेंशियल प्रेशर जो रूम का है वर्सेस कॉरिडोर जो है मेंटेन नहीं हो पा रहा है, कि डोर खोलने में तकलीफ हो रही है। तो ये सब चीज़ें इंडस्ट्री के जो इंजीनियर हैं वो मेंटेन करते रहते हैं। उसके लिए जो भी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल्स चाहिए वो उसको मेंटेन करते रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सारा। तो जो इंडस्ट्री पे जो इंजीनियर है उनका काम तो मैंने आपको बता दिया, जो थोड़ा देर पहले बताया, कि उनको सारे HVAC सिस्टम को रन करना है प्रॉपरली। जो भी उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, जो इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड कंट्रोल्स हैं जिनका इश्यूज़ है वो, अगर फिल्टर रिलेटेड, ब्लोअर रिलेटेड, मोटर रिलेटेड इश्यूज़ है तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के कंबाइंड उसको देखते हैं और हैंडल करते हैं। और इसमें बिजनेस के तौर पे अगर आप देखने जाओ तो इंसुलेशन का काम भी होता है, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेसिंग रूम में हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे इंडस्ट्री हो, तो वहाँ पे अगर आप कूल एयर सप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जो वहाँ पे डक्टिंग डिज़ाइन होगी तो डक्टिंग के ऊपर इंसुलेशन किया जाता है, कि जिससे आपका हीट ट्रांसफ़र कम से कम हो। नहीं तो आपका इलेक्ट्रिकल लोड बढ़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन बढ़ेगा। तो इस तरीके से जो जॉब डिस्क्रिप्शन मैंने बताई इंजीनियरिंग की, वो भी इन सभी इंडस्ट्रीज़ में इंजीनियर का यही जॉब है, उनको मेंटेन करना है और उनको अच्छे से चलाना है। अगर कोई मेजर इशू आता है तो जिसने आपको HVAC सिस्टम इंस्टॉल करके दिया, आप उससे बात कीजिए, दे विल रेक्टिफाई द इश्यूज। आइदर आप उनके साथ कोऑर्डिनेट करके उस काम को कर सकते हैं। सैलरी वगैरह, सैलरी वाइज अगर देखने जाए तो हर एक इंडस्ट्री का एक अपना पे स्केल होता है, एक अपना सैलरी स्ट्रक्चर होता है। सभी का सैलरी स्ट्रक्चर सेम नहीं होता, कहीं पर स्टार्टिंग 10,000 है, कहीं 20,000 है। बिजनेस के तौर पे आप देखने जाओ तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको थोड़ा हैवी रहेगा, लेकिन इसमें बेनिफिट फ्यूचर के लिए आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। तो जिनके जो बस में होता है वही करते हैं। किस लोगों के बस में बिजनेस करना होता है तो सर्वाइव करते हैं। जो लोग बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकते, ज़्यादा बड़ा अमाउंट वो इधर उधर घुमाना नहीं चाहते मार्केट में, तो ऐसे लोग जॉब करते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप उन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। तो HVAC सिस्टम के लिए जो मैंने आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दी है ना, ये एक जॉब ओरिएंटेड मैटर के लिए मैंने आपको ब्रीफ डिस्कशन किया है। अगर HVAC रिलेटेड आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए तो उसके लिए मुझे एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा कि HVAC सिस्टम होता क्या है, उसमें क्या कंपोनेंट होते हैं, किस तरह से HVAC फंक्शन करता है, और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, हाउ, और उनको कैसे सॉल्व करनी चाहिए। तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बना सकूँगा, वो मैं बाद में बना के आपको लोड कर दूँगा। तो आज जो मैंने HVAC रिलेटेड चीज़ें बताई वो यही है। चारों इंजीनियरिंग जो सबसे मोस्ट कॉमन इंजीनियरिंग इसमें होते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इन चारों की बहुत खास ज़रूरत होती है इसमें। तो इस तरीके से जो HVAC से रिलेटेड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको दी है। इसके अलावा अगर आपको कुछ क्वेश्चन है, कुछ इश्यूज़ हैं तो आप, और दूसरा एक और चीज़ बताना चाहें कि HVAC सिस्टम के लिए ना सर्विस इंजीनियर की भी जॉब बड़ी स्कोप है यहाँ पर। मैंने कुछ इंजीनियर्स को देखे हैं जो लोग जॉब ना करें ना बिजनेस करें, लेकिन वो क्या किए, HVAC का सर्विसिंग करने का वो लोग ठेका ले लेते हैं। इट्स अ वन टाइप ऑफ बिजनेस। इधर कोई थर्ड पार्टी बिजनेस कर रही है तो वो आपको एज ए सर्विस इंजीनियर रखा, तो आप एज ए सर्विस इंजीनियर भी उस इंडस्ट्री में जा करके उनके HVAC रिलेटेड सिस्टम में जो भी इशूज़ है आप उनको रिजॉल्व कीजिए, और आप अपना सर्विस इंजीनियर का भी जॉब अच्छे से कर सकते हैं वहाँ पर। तो सर्विस इंजीनियरिंग की, सर्विस इंजीनियर के लिए भी यहाँ पर HVAC सिस्टम में काफ़ी बड़ा स्कोप होता है। और नॉर्मली आप देखो तो 90% इंडस्ट्रीज जो है HVAC सिस्टम इंस्टॉल की है, लेकिन बहुत बड़े स्केल में अगर HVAC सिस्टम अगर इंडस्ट्री में देखना है तो आप फार्मास्यूटिकल में देखो, न्यूक्लियर इंडस्ट्री में देखो, सेमीकंडक्टर जहाँ बनते हैं उन इंडस्ट्री में देखो, API में देखो, फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में देखो, उसके बाद न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी में देखो, APIs में देखो, केमिकल इंडस्ट्री, यहाँ बहुत बड़े स्केल में जो है HVAC सिस्टम आपको मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए उसका भी ध्यान रखता हूँ। तो आज HVAC रिलेटेड जो मैंने चीज़ें बताई आप इसका ध्यान में रखिए।
और जो भी आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेरीज है, कुछ और क्वेश्चन आंसर है, तो आप मुझसे पूछिए, मैं बता दूंगा। क्योंकि मैं खुद भी HVAC एक्सपर्ट इंजीनियर हूँ। मुझे HVAC का थॉरोली नॉलेज है, थॉरोली उसके बारे में अच्छे से जानता हूँ, बहुत ही डीप स्टडी की हुई है और काफ़ी डीप नॉलेज भी है मुझे उससे रिलेटेड। तो आपको कुछ भी क्वेरीज हो HVAC रिलेटेड, आप मुझसे पूछिए, मैं आपको 100% आपको उसका सोल्यूशन दूंगा। ठीक है। तो रही बात HVAC सिस्टम का, जो टेक्निकल डिस्क्रिप्शन है वो मैं किसी और वीडियो में अलग से बना के आपको बताऊंगा। मे भी शायद ड्राइंग की भी ज़रूरत पड़े, या मेरे पास अभी बोर्ड नहीं है घर में, नहीं तो आपको मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन करके बता दूंगा। तो इन फ्यूचर में मैं एक बोर्ड खरीदूंगा, उस पर भी मैं टेक्निकल चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि आपको बेसिक अवेयरनेस की जानकारी हो जाए। ठीक है। तो मैं चलता हूँ मेरे सभी स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड नाइट। और जो भी इंजीनियर्स हैं उनको भी, और जो जॉब में हैं उनको भी, जो जॉब में लगने वाले सभी को मेरी तरफ से नमस्कार और ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।